His Divine Krishna, Avechana Bhakti Rata Swami Prabhupada Maharaj ki, Shri Shri Godatai ki, Shri Shri Radha Pardasari Lalta Vishaka ki, Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki, Sab Krishna Yagya ki, Transcendental Book Distribution ki, all glory Shri Sarvada Gori, all glory Sarvada, all glory Sarvada, all glory to Shri Guru and Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ravisham, how much time? When do you want to start a practice?
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया हरे कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ की आप सब जुड़े थे संकीर्तन मैराथन में? आप ऐसे कौन कौन जुड़े थे ग्रंथों के कीर्तन की सेवा में? तो आप सब जानते हो कि हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया है। भगवान स्वयं कहते हैं 18वें अध्याय में गीता के, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज्यादा प्रिय ना को हुआ है ना होगा। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भी इस प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त नित्यानंद हरिदास ठाकुर से कहा, घर घर जाकर एक संदेश दो। क्या संदेश? बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, उनकी शिक्षा जो गीता में है, भगवता में, उसको अपनाओ। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने बहुत प्रचार किया, खास करके नित्यानंद हरिदास ने नवोदय में घर घर जाकर प्रचार किया और 2 पतित व्यक्तियों का उद्धार किया। उनका नाम क्या था? ठाकुर भक्ति विनोद, जिनके विषय में प्रभुपाद जी ने कहा, he is virtually the founder of the Krishna conscious movement. ठाकुर भक्ति जी महान आचार्य थे। अंग्रेजों की सरकार के समय उनका समाज में सबसे ऊंचा पद था जो इंडियंस को दिया जाता था, वो मैजिस्ट्रेट थे। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की और शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना की। और 1896 में वो साल है जबकि प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के विषय में। ये ग्रंथ उन्होंने भेजा विश्व के अनेक प्रसिद्ध महाविद्यालयों में। कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक ग्रंथ 1967 तक था और 1896 में भेजा था। 70 साल तक था, शायद आज भी होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रचार की सेवा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैष्णव को पहचानते हैं ये देखकर कि उसने कितना प्रचार किया है। और फिर भक्ति सिद्धांत जी, हमारे परम गुरु जी, उन्होंने इस सेवा पर बहुत बल दिया। भक्ति सिद्धांत जी अपने शिष्य को भेजते थे ग्रंथों का वितरण करने के लिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोले थे, कलकत्ता में, मद्रास में, मायापुर में। और भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को खास आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और ग्रंथों का वितरण करना। और एक समय जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी को मिले थे राधाकुंड में, उस वक्त भक्ति सिद्धांत जी एक ब्रजमंडल परिक्रम को ले जा रहे थे। उन्होंने एक मृदंगा की तस्वीर खींचकर कहा, ये जो प्रचार की सेवा है इसका नाम है, क्या नाम है? बेहद मृदंगा। साधारण मृदंगा की आवाज़ थोड़ी दूर तक जाती है, पर एक ग्रंथ को आप दिल्ली में बांटोगे तो उसका अध्ययन लंदन में हो सकता है। एक हमारे भक्त हैं रशियन, जो एक समय सेलर थे जहाज में। तो जहाज उनका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था। तो जब जहाज पहुंचता है किसी शोर पर तो वो बाहर घूमने जाते हैं सेलर। तो एक भक्त ने उन्हें एक किताब भेजी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जहाज ऑस्ट्रेलिया से निकला लंदन तक। तो रास्ते में इस व्यक्ति ने वो ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। जब लंदन पहुंचे तो उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी, तो लंदन के स्कूल के केंद्र में गए, वहाँ उन्होंने और ग्रंथ खरीदे। तो फिर जब जहाज लंदन से मॉस्को गया तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया था
क्या मुझे अपना जीवन भगवान की सेवा में देना है। और मॉस्को में आकर वो भक्त बन गए और अब रशिया के बड़े नेता हैं। तो किताब बांटी थी सिडनी में, उसकी आवाज कहाँ तक पहुंची, मॉस्को तक पहुंच गई। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, सभी का भाव है, जिसमें आप देखते हो कि कोई व्यक्ति ग्रंथ एक शहर में खरीदता है और पढ़ता है किसी और शहर में। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत जी ने प्रचार की सेवा का नाम दिया था बृहद मृदंग, बड़ा मृदंग। और प्रभुपाद जी ने भी इस आदेश का पालन किया। प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया। आप सब जो दिल्ली वासी हो अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपके शहर में प्रभुपाद जी ने काफी समय दिया है ग्रंथों का वितरण करते हुए। बॉम्बे और दिल्ली ये दो शहर हैं यहाँ के प्रभुपाद खुद सड़कों में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद किया। पहले प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे वृंदावन। वो कहना दिल्ली आते थे, मथुरा में राधा दामोदर मंदिर से मथुरा स्टेशन प्रभुपाद जी जाते थे टांगा में। फिर थर्ड क्लास डब्बे में आते थे दिल्ली। फिर दिल्ली आकर आगे साइकिल रिक्शा लेकर छिपीवाड़ा वगैरह जाते थे कागज खरीदने के लिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को बांटने के लिए। और फिर जब ये किताबें तैयार हो जाती थी इन्हें जाकर प्रभुपाद जी बांटते थे। तो क्या कारण है हमारे आचार्यों ने इस प्रचार की सेवा पर बल दिया है। कई बार लोग हमें आरोप लगाते हैं कि हरे कृष्ण वाले केवल पैसा कमाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो बॉम्बे में प्रेमपुरी आश्रम में निवास कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले 2 भाग छाप दिए थे और तीसरे भाग के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। वे इस संबंध में बॉम्बे गए। तो प्रभुपाद जी जब एक आश्रम में ठहरे थे और जाकर किताबें अपनी भागवतम बांट रहे थे अनेक लाइब्रेरीज में। तो वहाँ के जो स्वामी थे वो कहने लगे ये कैसा सन्यासी है, किताबें बेचता है, धंधा करता है। तो प्रभुपाद जी किताबें बांट रहे थे। भोजन प्रभु की और Borijan ji, you can sit here and after I finish your speaking, so then you can come up. Okay. तो कई बार लोग आरोप, एक बार प्रभुपाद जी श्रीमती महाराज जी के दफ्तर में गए श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो तीसरे भाग को छापने के लिए। श्रीमती महाराज जी के सेक्रेटरी ने कहा शी इज वेरी बिजी, वो बड़ी व्यस्त है, समय नहीं है। प्रभुपाद जी ने सोचा कि उस औरत ने शाम को घर तो इसी रास्ते से जाना है। तो प्रभुपाद जी सीढ़ी में बैठ गए, 5 घंटे जाप कर रहे थे। तो शाम को जब वो घर जा रही थी उसने प्रभुपाद जी को देखा और पूछा कौन है ये स्वामी जी, और उनके सेक्रेटरी का ये 5 घंटे से सन्यासी यहाँ बैठा है आपको मिलने के लिए। फिर अगले दिन उस श्रीमती महाराज जी ने प्रभुपाद जी को अपने दफ्तर में बुलाया और चंदा दिया प्रथम स्कंद तीसरा भाग छापने। तो हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर इसलिए बल दिया है क्योंकि उनके मन में ये भाव है पतितों का उद्धार हो, परा दुखा दुखी। जो वैष्णव भक्त है वो चाहता है कि सबका उद्धार हो,
जैसे प्रहलाद महाराज ने भागवतम के 7वें स्कंद में कहा है, हे भगवान मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है जो दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, और ये सेवा केवल आप भक्त लोग दिल्ली में नहीं कर रहे, तो सारे विश्व में कर रहे हैं। इस्कॉन संस्था के आज भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी के प्रयास से 700 केंद्र हैं सारे विश्व में, और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय भाषा में छप गए हैं। तो आज सारे विश्व में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आपको खुशी होगी जानकर कि दिसंबर के महीने में, जैसे आप भक्तों ने मैराथन किया, आप भक्तों ने मैराथन किया था। मैराथन एक अंग्रेजी शब्द है, पर इस्कॉन में यह अंतरराष्ट्रीय शब्द बन गया है। हर भाषा में लोग मैराथन शब्द को जानते हैं। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा मैराथन का क्या अर्थ? प्रभुपाद जी ने कहा, जब तुम कम खाओगे और कम सोओगे और परिश्रम ज्यादा करोगे। तो ये जो ग्रंथों का मैराथन है सारे विश्व में भक्त कर रहे थे। और आपको खुशी होगी जानकर कि मॉस्को जैसे शहर में, जहाँ की आज वहाँ -27 टेम्परेचर है, कितना आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दिसंबर के महीने में भी -20 टेम्परेचर था। उस वातावरण में हमारे रशियन भक्तों ने 65,000 गीता बांटी और भारत में तो आप स्पॉन्सर करा लेते हो। हाँ, वो कई सजन 5,000 ले लेते हैं, कई 10,000। तो वहाँ एक ग्रंथ भी स्पॉन्सर नहीं हुआ। 65,000 गीता उन्होंने 1 to 1 बांटी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इतने ठंडे वातावरण में भक्त, सारे भक्त मैराथन में गए थे। जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, जो आप जैसे कांग्रेगेशन के भक्त हैं, सब जुड़े थे मैराथन में। और पिछले साल 50,000 गीता की थी, ये साल उन्होंने 65,000 गीता की। तो इस प्रकार सारे विश्व में भक्त प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को बांटने। इन ग्रंथों में है भगवान का संदेश, साथ में है महान आचार्यों का तात्पर्य। और जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। आज अगर इस्कॉन के लाखों भक्त हैं सारे विश्व में, तो इसका एक मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, शिक्षा को अपनाते हैं, और फिर देखते हैं उनका जीवन कैसे सुधर रहा है। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, अनेक सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और हमारे कई प्रसिद्ध प्रचारक मधुसुंदर और उनकी सेना मेरे ख्याल से आज यहाँ उपस्थित नहीं है, है मधुसुंदर? ओके, कहाँ है? ओके, वो हमारे कैप्टन हैं। तो मैं समझा आप सब मार्ग में लगे थे इलाहाबाद में। तो हमारे जो भक्त हैं सारे विश्व में प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हम सब का क्या कर्तव्य बनता है? हम सब का कर्तव्य ये बनता है कि हम हमारे परम भगवान और आचार्यों की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताएं। प्रभुपाद जी ने हमें एक शब्द ऐसा नहीं दिया जिसके विषय में शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। और हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया है।
तो हमारे में उत्साह होना चाहिए। भौतिक जीवन में आप देखते हो, भौतिक पौधे में बड़ा उत्साह रहता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। भक्त में उत्साह रहता है कि भगवान की शिक्षा को हम आगे पहुँचाएं। तो आप सब भक्त ने मिलकर ये साल 4 लाख से अधिक 4,11,000 और इसमें आप भक्तों ने कईयों ने स्पॉन्सर किए गीतास। जो आप स्पॉन्सर कर रहे हो जो गीतास, वो हम माघ मेला में बांट रहे हैं, होटलों में बांट रहे हैं, कैदियों को बांट रहे हैं। कई घटनाएं हैं जिसमें कैदियों को जेल में गीता मिली है, जेल में ही रहते हुए जप माला शुरू कर देते हैं। जब जेल से निकलते हैं पहले मंदिर आते हैं और फिर घर में जाते हैं। तो कई बार हमारे मन में ये भाव आता है इन ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने भगवद गीता खरीदी थी बॉम्बे में 20 साल पहले। 20 साल के लिए उसने गीता कभी खोली भी नहीं। फिर कोई दुर्घटना बीती, दुखी था, गीता पढ़ना शुरू किया। गीता पढ़ना शुरू किया, गीता के संदेश का प्रभाव पड़ने लगा। फिर भक्तों के संग में आया, अब भक्त बन गया और 20 साल उसने गीता खोली भी नहीं। एक हमारे अमेरिकन भक्त हैं, वो एक समय फ्लोरिडा में थे। तो उनके एक मित्र ने उनको लिफ्ट दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। उस मित्र के गाड़ी में पीछे भगवद गीता यथारूप की अंग्रेजी में कॉपी थी, भगवद गीता। तो इस मित्र ने स्कूल में टीचर के द्वारा गीता शब्द का नाम सुना था। यह अमेरिकन लड़का था। तो इसने अपने दोस्त से पूछा, मैं क्या तुम्हें गीता मांग सकता हूँ? दोस्त ने कहा, मांगो क्यों, घर ले जाओ, मेरे को इस गीता में कोई रुचि नहीं है। मुझे एक उत्साहित हरे कृष्ण का भक्त मिला था, तो उसके उत्साह को देखकर मैंने गीता खरीदी, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम ले जाओ। तो ये व्यक्ति गीता ले गया घर, पढ़ने लगा, भक्तों को खोजा और बड़ा अच्छा भक्त बन गया। तो ऐसे लाखों उदाहरण है, हजारों भी नहीं, लाखों। क्योंकि सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो आप सब भक्तों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े मेहनत की ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम ग्रंथों को केवल बांटे नहीं, पर ग्रंथों को पढ़े भी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इन ग्रंथों को बकायदा पढ़ो। आप में से कितने भक्त हैं सभा में जो बकायदा प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हो? तो सबका प्रयास रहना चाहिए, रोज गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, कम से कम भगवद गीता को रोज पढ़ो, 1 श्लोक 2 श्लोक। जब आप पढ़ोगे तो याद आएगा आपको क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो मैं उन भक्तों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने गीता को स्पॉन्सर किया। कई बार हमारे भक्त कहते हैं, हाँ हम गीता बांटना चाहते हैं पर हमारे पास समय नहीं है, आप बांटो और हम आपका आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। तो फिर हम उनके बिहाव पर अलग अलग स्थानों में गीता बांटते हैं। तो भारत में मैंने देखा है कि दिसंबर के महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य सब भक्तों में उत्साह आ जाता है इस सेवा में जुड़ने के लिए। तो हाल में उत्साह सारा साल रहना चाहिए, ठीक है? नहीं, आप देखते हो कि किसी महीने माया का मैराथन स्लो हो जाता है। माया का मैराथन पूरे साल रहता है कि साल में 1 महीना है? तो हमारा मैराथन भी पूरा साल होना चाहिए, है कि नहीं? माया का सदा प्रयास रहता है आपको विचलित करने के लिए, और ग्रंथों का प्रभाव प्रयास रहता है आपको भगवान के चरणों में पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गुरु भाई बुढ़ीजान प्रभु भी आए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी कुछ संदेश दें आपको। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारे विश्व में
हमारे भक्त प्रयास कर रहे थे इन ग्रंथों को बांटने के लिए। अमेरिका में ये साल दिसंबर मैराथन में 20% उन्होंने ग्रंथों को ज़्यादा बांटा पिछले साल के मुकाबले। तो सारे विश्व में भक्त चाहते हैं कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें, और हर जगह देखा गया है। भारत में आप सबको भाग्य है कि आप बचपन से ही रामायण, गीता, भागवतम की महिमा के विषय में सुनते आए हो, और विदेशों में लोगों का बहुत कम ज्ञान है इस विषय में। तो उस वातावरण में भी हजारों की संख्या में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इन ग्रंथों को बांटो। और कई स्थान है विश्व के जहाँ किसी भक्त के पहुंचने से पहले ग्रंथ पहुंच जाते हैं। एक अफ्रीका में एक शहर है जहाँ कोई 30 साल पहले इसका कोई मंदिर नहीं था, कोई भक्त नहीं था, पर एक व्यक्ति ने लंदन में गीता खरीदी थी। अफ्रीकन व्यक्ति ने लंदन से वो अपने देश में जब पहुंचा तो वहाँ उसने गीता रास्ते में पढ़ी थी, प्रचार शुरू किया। और इसका कोई भक्त मंदिर खुलने से पहले उस आदमी ने प्रचार शुरू कर दिया था। और ज्ञान कैसे मिला? इन ग्रंथों के माध्यम से। तो इन ग्रंथों में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगले 10,000 सालों के लिए लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, और 10,000 सालों के बाद माया कलयुग इतना गहरा हो जाएगा कि अगर आप भगवान के नामों का उच्चारण भी करोगे लोग आपसे लड़ेंगे। तो आप भक्तों को मैराथन करना है सिर्फ 10,000 सालों के लिए, फिर रिटायर हो जाना। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। सबका परम